आप पहुंच चुके हैं हॉन्टेड पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2:30 बज रहे थे। ट्रक ड्राइवर राजू अपने ट्रक में NH-27 पर कहीं जा रहा था। बरसात थम चुकी थी मगर हवा में अजीब सी गंध थी। आगे रास्ता बिल्कुल खाली था, इतना खाली कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हुई, फिर एक फुसफुसाहट, मत रोको, वो यहीं कहीं है। राजू चौंका, रेडियो तो बंद है। करीब 5 किलोमीटर आगे उसे हाईवे के किनारे एक औरत मिली जो पूरी भीगी हुई, चेहरा बालों से ढका, सफेद साड़ी जो अंधेरे में चमक रही थी। राजू को सर्द रात में पसीना आ रहा था। उसने जोर से ब्रेक लगाई। टायरों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलने लगी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। राजू ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने अपने बाल हटाए, चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद, आंखें बिल्कुल काली और होंठों पर हल्की मुस्कान, मानो वो पहले से उसे पहचानती हो। मुझे वहीं ले चलो जहाँ तुम कल रात गए थे। राजू का दिल छाती से बाहर निकलने को था। वो कल रात किसी को नहीं मिला था। उसने किसी को छोड़ा नहीं था, किसी को उठाया भी नहीं था। राजू कुछ कह पाता उससे पहले ही ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट ऑन ऑफ होने लगी। देखते ही देखते औरत गायब हो गई। राजू डर के मारे कांपने लगा, पर कहीं न कहीं उसने राहत की सांस भी ली, क्योंकि ट्रक के पीछे के कैबिन से धीमी सांसों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सो रहा हो या छिपा हो या किसी के जागने का इंतजार कर रहा हो। राजू ने शीशे में पीछे देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था जिसका चेहरा पूरा काला था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो इंसानी दांतों की बिल्कुल भी नहीं थी। घबरा कर राजू बाहर कूद गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक बाइक वाला दिख रहा था जो टूटी हुई बाइक पर बैठा हुआ था। वह राजू की तरफ मुड़ा और बोला, तूने मुझे टक्कर मारी थी, अब भागकर कहाँ जाएगा? राजू डर के मारे कांपने लगा। वह चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं मारा। बाइक वाला धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। वो ट्रक के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। देखते ही देखते 1-2 मिनट में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। राजू को लगा कि वह अब बच गया। इंस्पेक्टर उतरा और बोला, फिर से वही जगह, फिर से कोई हादसा। राजू हक्का बक्का हो गया और बोला, एक औरत, बाइक वाला और ट्रक के अंदर कोई है। इंस्पेक्टर चुप हो गया। उसने ट्रक की अंदरूनी सीट पर नज़र डाली और इधर उधर देखा। वहाँ कोई नहीं था, ना बाइक वाला, ना कोई औरत, ना कोई साया। फिर इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, 3 साल पहले इसी जगह एक ट्रक ने एक औरत और एक बाइक वाले को कुचल दिया था। ट्रक ड्राइवर ने डर के मारे ट्रक को यहीं रोक दिया था। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर उसके और करीब आया, धीमे स्वर में बोला, और वो ड्राइवर तुम ही थे। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें रुकने लगी, दिमाग जैसे खाली हो गया। उसी क्षण उसके पीछे उसी औरत की आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। फिर सड़क पर एक जोरदार चीख गूंजी और NH-27 ने अपना एक और शिकार निकल लिया। आज भी रात 2:30 बजे उस सड़क पर हेडलाइटें खुद ब खुद धीमी हो जाती।
अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।